नवदा भक्ति कथा श्री रामचरितमानस। सबरी माता को भगवान राम ने दिए भक्ति के 9 सूत्र। श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आते देखा। तब मुनि मंतंग जी के विचारों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि श्री राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया कि राम आएंगे। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब सबरी जी ने श्री राम को देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और चरणों से लिपट गईं। मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थीं। चरणों में शीश नवा रही थीं। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए। माता सबरी का मन हर्ष और उल्लास से भरा हुआ था। कुटिया के अंदर गई हैं और बेर लाई हैं। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती हैं, उसे चखती हैं। बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती हैं। अगर बेर खट्टा होता है तो फेंक देती हैं। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही है, तू झूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूब गए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एकटक राम जी को निहार रही हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की है। प्रेम सहित मुख खाए बारंबार बखानी। इसके बाद माता सबरी ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। माता सबरी बोली कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशक मैं मंदबुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ मैं केवल एक बात जानता हूँ, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुरु चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई जैसा, बिनु जल वारिद देखई कैसा। अर्थात जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि कोई इंसान भक्ति ना करे तो वह कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। माँ मैं तो तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे भक्ति कहते हैं, नवदा भक्ति। तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण कर लो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति है यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना और उनका अनुसरण करना। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, स्वच्छ स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना और उनकी सेवा करना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना। इन 9 भक्ति में से जिनमें एक भी भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष संपूर्ण कहलाएंगे। भगवान कहते हैं
कि इन भक्ति के मार्गों में से किसी भी एक मार्ग को पकड़ लो और वह मार्ग तुमसे मिलवा देगा। ज़्यादा किसी विधि विधान में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माता सबरी भक्ति के 9 सूत्र सुनकर अति प्रसन्न हो गईं और प्रभु को नमस्कार किया। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम 2 सबसे बड़े संस्कृत महाकाव्य रामायण में से एक के नायक हैं। श्री राम के पिता दशरथ भारत के महान योद्धाओं और राजाओं में से एक थे। अयोध्या दशरथ की राजधानी थी। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उनकी पत्नी में से कोई भी दशरथ को एक वारिस के साथ प्रदान नहीं कर सका, जब तक कि सबसे पहली पत्नी ने श्री राम को जन्म नहीं दिया। बाद में अन्य 2 पत्नियों ने भी अधिक पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन श्री राम दशरथ के सबसे पसंदीदा पुत्र थे। बहुत समय पहले जब दशरथ एक युद्ध में लड़े थे, जिसमें वह कैकेयी अपनी पसंदीदा पत्नी को अपने साथ ले गए। युद्ध में दशरथ बुरी तरह से घायल हो गए। कैकेयी ने दशरथ का जीवन बचाया, जिसके लिए दशरथ ने जो भी 2 इच्छाएं पूछी उन्हें पूरा करने के लिए वो राजी हो गए। जब दशरथ ने राम को अपने सिंहासन को सौंपने का फैसला किया तो कैकेयी ने कौशल्या से जलन बढ़ाई, जो रानी बनने जा रही थी, और उनसे 2 इच्छाओं का उपयोग करने का फैसला किया था जो उसे दी गई थी। कैकेयी ने दशरथ से अपने पुत्र भरत को सिंहासन देने के लिए कहा। आगे उन्होंने मांग की कि राम को 14 साल के लिए वनवास पर जाना चाहिए। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, और सीता उनकी पत्नी उनके साथ थे, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं चल रही थीं जैसी कैकेयी ने कल्पना की थी। दशरथ की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई और भरत ने सिंहासन से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उनके बड़े भाई राम का है। उन्होंने कैकेयी को अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया और अपनी मां को फिर कभी नहीं बुलाने का फैसला किया। एक शिकारी की युवा बेटी शबरी, जो निषाद आदिवासी समुदाय से थी, एक दयालु महिला थी। शबरी के पिता ने उनकी शादी कराने की योजना बनाई और उनकी शादी के खाने की दावत दी। हजारों बकरियों और भेड़ों का शिकार किया गया। इतने जानवरों को मारने की सोच से शबरी तबाह हो गई, इसीलिए वह इससे बचने के लिए जंगल में भाग गईं। उन्होंने ब्रह्मा ज्ञान, परम ज्ञान हासिल करने के लिए लंबे समय तक गुरु की खोज की। उसे सभी गुरुओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि वह एक निचली जाति निषादों की थी। उन्होंने सोचा कि वह उनकी शिक्षाओं के योग्य नहीं है। अंत में वह ऋषि मतंगा की धर्मपत्नी के पास पहुंची, जो सच्ची बुद्धि प्राप्त करने में उसकी अशिष्ट रुचियों से प्रभावित थी। उन्होंने अपने शिष्य और छात्र के रूप में अन्य सभी योगियों और संतों के बावजूद उन्हें एक छात्रा के रूप में बहिष्कार में लेने के लिए नीचे देखा। ऋषि मतंगा ने शबरी को गोद में ले लिया और उसे साफ करने, देखभाल करने के लिए कहा। यह आपके लिए अच्छा होगा, उन्होंने कहा। शबरी ऋषि के साथ अपने धर्म उपदेश में रहती थी, साफ सफाई करती थी और झोपड़ी और साधु की देखभाल करती थी। उसने गायों की देखभाल भी की। दूसरे ऋषियों ने ऋषि मतुंगा को एक अशुद्ध के रूप में देखा, लेकिन ऋषि ने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि देवता उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। दुर्भाग्य से ऋषि मतुंगा ने फैसला किया कि उनके शरीर छोड़ने का समय आ गया है। उसने शबरी से पूछा कि क्या वह चाहती हैं कि वह उसके साथ आखिरी बार कुछ भी कहें, जिससे वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहें जिसमें वह जा रही थी। शबरी बस
अपने प्रिय गुरु के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन मतंग ने मना कर दिया। उसने उससे कहा कि उसे उस दिन का इंतज़ार करना है जब महान भगवान श्री राम उससे मिलने आते हैं। वह जानता था कि श्री राम शबरी से मिलने आएंगे, तब आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा। शबरी ने अपने गुरु की सलाह पर सहमति जताई और जब आलम की यात्रा के लिए श्री राम की सेवा करने के लिए अपने जीवन को रहने और समर्पित करने का वादा किया।